आज हम बनाएंगे ये वायरल बैक नेक डिज़ाइन। ये डिज़ाइन इंस्टा पे और यूट्यूब पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसकी सही कटिंग और मेजरमेंट सीखने के लिए लास्ट तक बने रहें। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये लाइनिंग फैब्रिक को प्रेस कर लिया है और ब्लाउज़ की लेंथ लिए 14.5 इंच। यहाँ पे हम 14.5 इंच पे मार्क करेंगे और आगे की साइड भी हम 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर मैंने लिया है 5 इंच, हम 5 इंच पे मार्क करते हैं। अब आपके मेजरमेंट के हिसाब से लेना। और आर्म होल के लिए मैंने 6 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ से भी मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी और फिर इसको बॉक्स बना लेंगे एक इस तरह से। यहाँ से मैं 10 इंच पे लूँगी, 10 इंच पे मार्क कर रहा है मैंने और यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी है। आर्म होल में गोलाई देने के लिए मैं यहाँ नीचे से 3 इंच पे मार्क करूँगी और नीचे की साइड 2 इंच पे मार्क करूँगी। उसके बाद यहाँ से सेंटर से 1.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसको आर्म होल का शेप दे दूँगी इस तरह से। अब हम नीचे की साइड भी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे कुछ इस तरह से। मैं कटिंग करती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह के नए नए ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाती रहती हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना, मैंने बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और ऊपर की साइड पे 2.5 इंच पे, और फिर वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और फिर एक बार और डबल फोल्ड किया है। अब इस पे हम हमारे लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे, फ्रंट पार्ट को, और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है और फिर बैक एक पार्ट लेंगे, उसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और इस तरह से आधा इंच मार्जिन छोड़ के कट कर लेंगे। अभी हम इसको अलग रख देते हैं और जो हमारी डिज़ाइन है उसकी कटिंग करते हैं। उसके लिए मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे। लाइनिंग फैब्रिक भी लेना है और उसकी लेंथ है डबल फोल्ड में 10 इंच, ऐसे में वो 20 इंच हो जाएगा। ये देखो, इस तरह से हमें पट्टी बनानी है। 2 मेन फैब्रिक के हैं और 2 लाइनिंग फैब्रिक के। अब इसको हम अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक पे लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और 3 साइड से इसको स्टिच करेंगे। एक साइड को ओपन रखेंगे, यहाँ से ओपन रखेंगे और दूसरे में भी ऐसे करेंगे। 3 साइड से स्टिच कर लेंगे और एक साइड ओपन रखेंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया है और एक साइड खुला है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है और पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ध्यान से कट करना है, सिलाई वाला धागा कट नहीं करना है। इसके बाद मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, फिर इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। इसको अच्छे से सेट करने के बाद हम इसके साइड में सिलाई लगाएंगे। दोनों को इस तरह से तैयार कर लेंगे। और ये मैंने दोनों पट्टी तैयार कर ली है। एक साइड से ओपन है और तीनों साइड से बंद है और तीनों साइड सिलाई भी लगाई है। अब मैंने डोरी बनाई है।
मैंने डोरी बनाई है मेन फैब्रिक से, बहुत आसानी से पलट जाती है और अच्छे से बन जाती है और मजबूत भी होती है। अब हम यहाँ सेंटर में 1-1 इंच में मार्क करेंगे और स्केल से इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस डोरी को हम यहाँ सेंटर में लगाएंगे। उसके लिए हमें लाइन से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 सिलाई लगाना है। इस तरह से लाइन से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 सिलाई लगाइए ताकि वहाँ अंदर से डोरी निकल सके। अब हम डोरी को इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना है, छोटा सा, जो बिल्कुल भी नहीं दिखे, एकदम छोटा सा। और जो सिलाई थी वहाँ पे उसको निकाल लेना है। डोरी डालने के लिए आप छोटी सुई को उल्टा करके भी डाल सकते हैं या फिर आपके पास कोई भी चीज़ हो उससे, और छोटी वाली पिन से भी हो जाएगा आराम से। ये डोरी को पूरे में मैंने कर लिया। ध्यान रखना है डोरी जो हमारी पट्टी उससे बड़ी होनी चाहिए ताकि इसे सीधा करने पे अंदर ना जाए अपनी डोरी। अब हम यहाँ पे एक कोने पे सिलाई लगा लेंगे। इसको मैं आपको दिखा देती है किस तरह से हमारी डिज़ाइन दिखाई देगी। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये अभी स्टिच नहीं हुआ है इसलिए घूम रहा है। स्टिच होने के बाद बहुत अच्छा दिखाई देगा। और इसको खींचेंगे तो इस तरह से हो जाएगी। अब हम यहाँ नीचे की साइड इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, नीचे की साइड लगाई है सिर्फ, और उसको कट भी कर दिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब हम इसको हमारे नेक पे लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम नीचे बॉटम की साइड को सिलाई लगा लेंगे, दोनों को। ये मैंने दोनों बॉटम में सिलाई लगा ली है। अब हम जो ये लाइनिंग फैब्रिक है इसको इस तरह से करेंगे और इसको इस लाइनिंग फैब्रिक की तरफ इस तरह से रखेंगे। ये हमारी अंडरग्राउंड सिलाई होगी और इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। जो एक्स्ट्रा बाहर दिखाई देता है बनने के बाद वो दिखाई नहीं देगा। ये हमारा अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी। यहाँ से हम एक सिलाई लगा देंगे। अब दोनों साइड इसी तरह से करना है। इधर से भी हम लाइनिंग फैब्रिक को ओपन करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अंदर की साइड रखते हुए इस तरह से रखना है और सिलाई लगा देंगे। हम पूरे में लगा देंगे, ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे भी लगाएंगे और ऊपर भी लगाएंगे साथ में। और ये मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि अच्छे से पलट जाए। अब हम इसको पलटेंगे। ये बहुत आसानी से पलट जाएगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और हमारी सिलाई भी बाहर नहीं दिखाई देगी। अंडरग्राउंड सिलाई हो गई है, ये देखो। ना ही बाहर से सिलाई दिख रही है और ना ही अंदर से। अब हम यहाँ सिर्फ एक सिलाई लगाएंगे इसको पैक करने के लिए, बस। दोनों साइड से ही बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड एक एक। ये हमारी वायरल डिज़ाइन तैयार हो गई है। हम सिर्फ लूम लगाएंगे डोरी बना के। उसके लिए मैंने ये लिया है, इसको ऐसे राउंड में थोड़ा सा इसको कट करेंगे। अब हम ये फैब्रिक लेंगे, उससे इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे इसके राउंड में। एक प्लेट मैंने बना ली है, एक प्लेट और बनाएंगे इसके ऊपर। इस तरह से छोटे छोटे प्लेट बना देंगे और उसको जो मेन लाइनिंग फैब्रिक है उसको कवर कर देंगे। अब हम जो ऊपर ये जो दिखाई दे रहा गैप, इसको कवर करेंगे। उसके लिए मैंने ये लाइनिंग फैब्रिक को लिया है और इस तरह से इस पर स्टिच कर देंगे इधर साइड से। और ये मैंने दोनों स्टिच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके, जैसे नॉर्मल डोरी बनाते हैं, लूम बनाते हैं, उस तरह से इधर साइड में इसको सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारी डोरी
लूम वाली तैयार हो गई। और ये रहा फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।